हाकिम वक्त जो है वो चाहे किसी भी के ऊपर जुल्म करे, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन बेस्ड। अब जैसे इंडिया में अभी बहुत सारे रेप केसेस हो रहे हैं, गवर्नमेंट कोई उस पर एक्शन नहीं कर पा रही है, एंड गैंग रेप्स हो रहे हैं वहां पे हर जगह, राजस्थान में, यूपी में, जिधर देखिए प्रॉब्लम हो रही है। तो और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है इन चीजों के ऊपर। औरतों की सेफ्टी नहीं है, जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, जो दलित हैं, जो नीचे के लोग हैं, वो अपने को बड़ा अनसेफ महसूस कर रहे हैं, अनसिक्योर अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाकिम वक्त चाहे वो यूपी स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो या राजस्थान स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो या मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे विल हैव टू पे द प्राइस। They will have to pay the price. Yeah, that is the wrath from the God. That's what you. That is, ये ईश्वर कह लो, गॉड कह लो, अल्लाह कह लो। मतलब खुदा और भगवान से उनको छूट नहीं है, छूट नहीं है। They are not above that. Nobody is above that. अच्छा, अब मसला ये है कि आप प्रॉफिट्स को मानो या ना मानो, it doesn't matter. It doesn't matter. You are not bound by the Torah's laws. हसनैन जो है बाइबल के लॉ में बाउंड नहीं है। ये क्या कहते हैं उसको, शहजाद, अगर ये समझ लो कि फॉर एग्जांपल ये जो है क्या कहते हैं क्रिश्चियन होते, ये तौरा के लॉज में बाउंड नहीं है, ये बाइबल के लॉ में बाउंड होते बाय द प्रॉफिट, ठीक है ना। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर वन थिंग इज, बिल्कुल ये रम्ज की बात है, एक चीज सिमिलर है, गॉड का, ईश्वर का, अल्लाह का, कुछ भी नाम रख दो उसके कानून में सब बराबर हैं और उसके रैथ में आएंगे। दे आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम हिज लॉ, भले वो किसी भी शरीयत को मानते हो, किसी भी प्रॉफिट